भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा का शाब्दिक अर्थ है जिसका जन्म ना हो। इस दिन विष्णु भगवान के श्री हरि रूप की पूजा और व्रत करने से अतीत में किए गए सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन युधिष्ठिर से किया था। इस कथा का तात्पर्य यही है कि इस व्रत के प्रभाव से कर्मों के प्रभाव और जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी 2 सितंबर गुरुवार सुबह 6:22 से शुरू होकर 3 सितंबर के दिन सुबह 7:45 तक चलेगी। अपनी सत्यनिष्ठा व करुणा के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र को जब एक स्वप्न के कारण अपना राज्य छोड़ना पड़ा, तब वह आजीविका के लिए शमशान में काम करने लगे। एक दिन ऋषि गौतम ने जब उन्हें इतनी दारुण अवस्था में देखा, तो उन्होंने राजा को इस एकादशी पर व्रत रखने को कहा। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र को न सिर्फ उनका राज्य वापस मिल गया, बल्कि उनका मृत पुत्र भी पुनः जीवित हो गया था। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा का पाठ करें और चरणामृत बनाकर सबको बांटें। पूरे दिन निराहार रहते हुए सिर्फ शाम को फलाहार करें। साधु संतों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, वे एकादशी को सिर्फ चावल छोड़ने का संकल्प भी ले सकते हैं। श्री हरि का ध्यान करते हुए विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एकादशी ही नहीं, किसी भी दिन करना त्रिविध पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफल लेने का काम दिया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे, खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया और अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु आज एकादशी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए।